इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सत्संग की आवश्यकता तो मनुष्य को है, क्योंकि यह वासना से बंधा हुआ है। और एक अद्भुत बात है, जो बंधा हुआ है उसे हम बांधते नहीं हैं, और पशु बंधे हुए नहीं उन्हीं को बांधते हैं। इसलिए घर घर में पशु बांधे जाते हैं, और पशु शायद इसलिए बांधे जाते हैं क्योंकि बंधे नहीं हैं, उनको डोरी की जरूरत है, रस्सी की जरूरत है। और ये मनुष्य तो वैसे ही वासना से बंधा है, इसे किसी रस्सी की जरूरत नहीं है, वासना से। तो यहां यह कहा गया कि परहेज वासना से। तो महाराज वासना मिटे कैसे? का विराग आवे तब, विराग ना आए तब तक त्याग। त्याग किया जाता है, वैराग्य हो जाता है। त्याग क्रिया है, वैराग्य भाव दशा है। त्याग विषयों का होता है, जो विषयों से दूर कर दे उसका नाम त्याग है, और जो वासना से मुक्त कर दे उसका नाम वैराग्य है। तो वैराग्य न हो रहा हो, अच्छा वैसे होता भी नहीं, कब तक? का जब तक ज्ञान नहीं होता। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। तो एक काम करें, जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक त्याग करें, बस यही संयम है। संयम यह न विषय के आशा, और विश्वास किस पर? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। इसलिए रोगी को वैद्य के वचन पर विश्वास करना चाहिए। तो जो भव रोग से ग्रसित हैं उन्हें सद्गुरु वैद्य के वचन पर विश्वास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जिस प्रसंग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती जी के मिलन की, इसमें भी महाराज वचन की ही महिमा है। दोनों तरफ वचन की महिमा है। पार्वती जी की ओर से भी वचन की ही महिमा है, और शंकर जी की ओर से भी वचन की ही महिमा है। कैसे? का पार्वती जी ने नारद जी के वचन पर विश्वास किया, और शंकर जी ने भगवान के वचन पर विश्वास किया। यूं कहो कि नारद जी के वचन पर पार्वती जी ने विश्वास किया, तो सप्त ऋषियों के वचन पर शंकर जी ने विश्वास किया, भगवान के वचन पर शंकर जी ने विश्वास किया। और इसका बड़ा सुंदर संकेत यह है कि हम लोग सद्गुरु के वचन पर विश्वास करें। और सद्गुरु कौन? शिष्य कौन? का शिष्य वह है जिसे सद्गुरु के वचन पर विश्वास हो, और सद्गुरु कौन? जिसे भगवान के वचन पर विश्वास हो। इसीलिए सद्गुरु भगवान के वचन पर विश्वास करके ही तो इस मार्ग पर चले। अब गीता भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है, उपनिषद भगवान की वाणी है। तो भगवान के वचन पर जो विश्वास करे वह सद्गुरु, और सद्गुरु के वचन पर जो विश्वास करे वह शिष्य। इसलिए भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं। तो शंकर जी ने कहा कि अगर लोक की दृष्टि से हम सद्गुरु हैं, तो हमारे सद्गुरु भगवान हैं, तो लोग हमें सद्गुरु मानकर हमारे वचन पर विश्वास करें, तो हम भी तो किसी को सद्गुरु मानकर उसके वचन पर विश्वास करें। तो यहां वचन की महिमा है। पार्वती जी ने नारद जी के वचन पर विश्वास किया, और शंकर जी ने भगवान के वचन पर विश्वास किया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सद्गुरु के वचन पर कोई विश्वास करेगा तो क्या जाएगा, क्या मिलेगा? सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। भ्रम चला जाएगा। सद्गुरु के वचन पर जो विश्वास करेगा उसका भ्रम चला जाएगा, और भगवान के वचन पर जो विश्वास करेगा उसका भी। जासु कृपास भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। इसीलिए भगवान के वचन पर और सद्गुरु के वचन पर विश्वास।
और सचमुच सारी महिमा तो परमात्मा के वचन और महात्मा के वचन की ही महिमा है। यही इस प्रसंग का सार है। भगवान शिव, भगवान जिस दिशा में ले जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि। जटा अहि मोर सवारा, अहि मोर सवारा, शिव ही शंभु गण करहि। करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि, शंभु गण कर, शंभु गण कर। अब शंकर जी ने सिर पर जटा बांध ली और सर्प को सिर पर बिठा लिया। जटा बांधने का अर्थ कल निवेदन किया गया था, बिखरे हुए बालों को समेटकर, बिखरे हुए विचारों को समेटकर भगवान के प्रति समर्पित हो। जटा बंधेगी। अच्छा आप देखो, जब जटा सिर पर बांधते तो ऐसे जाती है ऊपर की ओर। तो जिसके विचार इकट्ठे होकर ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो, जिसका विश्वास ऊपर वाले से हो। भगवान से जुड़ने का अर्थ क्या है? का इसलिए क्योंकि सांप सिर पर ही है। जिसको यह याद रहती है कि काल सिर पर सवार है, उसी की विचारधारा भगवान से जुड़ती है, भगवान की ओर मुड़ती है, भगवान की ओर जाती है। ये सर्प और जटा एक साथ सिर पर है और यही एक अद्भुत बात है। पर शंकर जी का ये सांप कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते, भले ही सिर पर बैठे रहे। और कितना बढ़िया इशारा है कि जो अपने विचारों से, अपने निश्चय से सद्गुरु का वचन मानकर परमात्मा से जुड़कर एक हो जाता है, ये काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यह श्रृंगार है। अब यह भी एक अद्भुत बात है, जीवन का श्रृंगार कर भी वही सकता है जिसे मृत्यु का और भगवान का स्मरण बना रहे, वही जीवन का सही श्रृंगार कर सकता है। दो बातन को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण को मौत को दूजे श्री भगवान। एक नारायण स्वामी ब्रज के बहुत प्रसिद्ध पुरातन महात्मा हुए हैं, उनका वचन है कि दो बातों का स्मरण रखें, एक मृत्यु का और एक परमात्मा का विराजमान। और सचमुच जिसे अपने जीवन में मृत्यु का और परमात्मा का स्मरण रहता है, वही जीवन का सही श्रृंगार कर पाता है। से वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अब कुंडल कंकन, ये शंकर जी का श्रृंगार बड़ा विलक्षण। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन, कुंडल कंकन पहिरे, कुंडल कंकन पहिरे, पहिरे ब्याला, पहिरे ब्याला, ब्याला,
कुंडल कंकन पहरे ज्वाला। तन विभूति पट के हरि छाला छाला छाला। पहले जाला कुंडल कंकन पहले कंकन पहले कंकन पहले। अब शंकर जी के श्रृंगार का दर्शन करें। कुंडल भी सांप, कंकन भी सांप। देखो, कुंडल कान में हो और कंकन हाथ में हो, पर शंकर जी कह दिए सब सांप हैं। अच्छा, सांप क्यों? देखो, यह श्रृंगार के जितने साधन हैं, भोग हैं, पर ये ऐसे सांप हैं कि हमें लगता है कि हम इनको भोगते हैं। सही बात है कि यही हमें भोगते हैं। अच्छा, सांप जिसे काट लेता है वो ऐसा बेहोश होकर सो जाता है कि मरता तो है पर उसे पता ही नहीं लगता कि इसकी वजह से मर रहे हैं। सांप का काटा हुआ बेहोश होकर ऐसे सोता है कि मरता तो है पर उसे पता ही नहीं लगता कि किसकी वजह से मर रहे हैं। हमारी भी यही हालत है। ये भोगों का सांप जिसे काट लेता है वो ऐसा बेहोश हो जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि किसकी वजह से मर रहे हैं। इसलिए सांप का काटे हुए को तो पहले जगाना पड़ता है ताकि पता तो लगे कि वजह क्या है। तो शिव जी कहते हैं कि ये जितने भी भोग हैं हम इनको नष्ट नहीं कर सकते, यही हमें नष्ट कर रहे हैं। एक और दूसरा आशय यह है कि कुंडल कंकन सब सोना है, संपत्ति है, तो क्या करें, इनको धारण न करें? जरूर करें। शंकर जी ने मना नहीं किया कि कुंडल न पहनो, कंकन न पहनो, जरूर पहनो। पर एक बात याद रखो, क्या ये सांप है? सांप है क्या अर्थ है? का सांप के पांव नहीं होते पर सरक जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि सांप के पांव सांप को ही दिखते हैं। दिखें तो तब जब हो, सांप के पांव हैं ही नहीं, पर इतनी जल्दी सरकता है, इतनी जल्दी महाराज कि अभी यहां अभी वहां पता ही नहीं लगता कि यहां से वहां, वहां से वहां कब सरक जाता है। तो शिव जी के कहने का आशय यह है कि कुंडल कंकन ये सब संपत्ति, सोना गहना, ये सब सांप इस अर्थ में है कि जैसे सांप के पांव नहीं होते वैसे ही संपत्ति के भी पांव नहीं होते। ये आज यहां है, कल वहां है, कब कहां खिसक जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इसे बांध कर तो रखना, पर इससे मत बंध जाना, नहीं तो ये जिस दिन जाएगी उस दिन बहुत दुखी करेगी। जिस दिन जाएगी उस दिन बहुत दुखी करेगी। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, संत तो अच्छी बातें करेंगे। तो वो एक रेल स्टेशन पर बैठे, पुराने जमाने की घटना है, और छोटा सा रेल स्टेशन, उन्हें कहीं जाना था, भीड़ बहुत थी, और पैसेंजर ट्रेन 2 स्टेशन बाद तक यात्रा करनी थी, लेकिन भीड़ बहुत। तो कुछ लोग उन्हें मिल, महाराज महाराज, महात्मा जी ने कहा कि सत्संगी लोग मिल गए। कहां जाना है महाराज? का वहां जा रहे हैं। हम लोग वहीं चल रहे हैं। बोले आप भीड़ की चिंता मत करो, हम ले चलेंगे आपको। तो महात्मा ने कहा ठीक। तो संत जी ने कहा कि हम तो निश्चिंत हो गए, अब तुम भी निश्चिंत होकर बैठो। पर वो बैठे नहीं, बार बार जाए रेलगाड़ी आई कि नहीं। आप देखो, रेल की प्रतीक्षा करने वाले कभी शांति से नहीं बैठते, वो ऐसे बार बार जाते हैं जैसे उनके जाने से रेल जल्दी आ जाएगी। अब वो बैठे नहीं, बार बार जाए, देख कर फिर जाए, फिर थोड़ी देर बैठे, अच्छा महाराज आ रहे। महात्मा देखते रहे, कुछ नहीं बोले। और रेल आई तो बड़ी भीड़, धक्का मुक्की, और बिल्कुल वो तो पहलवान थे, उन्होंने महात्मा जी को हाथों हाथ उठा लिया रेल के भीतर, और खुद भी एक खाली सीट थी उस पर महात्मा जी को बिठा दिया,
और वे 5 आदमी थे पर 8 सीटों पर कब्जा किया, 8-10 सीटों पर। जगह नहीं, इधर नहीं, इधर चलो, उधर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं। अगले स्टेशन तक तो उनकी आपस में कहा सुनी होती रही। उसके बाद जो अगला स्टेशन आया वहां उतर गए। महात्मा जी को भी उतार लिया। सब लोग बगीचे में बैठे। बोले महाराज अब इस समय तो कहां जाएंगे, यहीं रुके हैं, थोड़ा सत्संग हो जाए। महात्मा बोले क्या सत्संग? उपदेश। संत जी ने कहा कि हमसे क्या उपदेश सुनते हो, हम तो देखते आए रेलगाड़ी रास्ते भर उपदेश देती आई। कल रेलगाड़ी ने कैसे उपदेश दिया? हाँ, कहा कि जैसे तुम शांत नहीं बैठ रहे थे कि रेल आ जाए, रेल आ जाए, रेल आ जाए। बोले बस यही वासनाबद्ध जीव की दशा है। वह जिन भोगों को चाहता है उनके लिए तड़पता रहता है, शांति से नहीं बैठता। मिल जाए, मिल जाए, जल्दी मिल जाए, कब मिलेगी, बहुत देर हो रही, ये चीज तो मिल ही जाए, ये चीज तो मिल ही जाए। कन्नर मायक खेल में मोह रहो, रेल की जो इंतजारी हुई। और मिल जाए तो कब्जा करने की भावना, हमारी होके रहे, हमारी होके रहे। जब आई तो बैठन हेतु विनीत, बड़ी मन में बेकरारी हुई। अच्छा चलो जब बैठ गए तो कहा जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, और फिर आयो कोई तो फौजदारी हुई, और सब दारी करा के अंगारी गए, न हमारी हुई न तुम्हारी हुई। ये किसी की नहीं होती। और इसीलिए अच्छा ये चली जाती, हाँ चली जाती है, तो इसके पांव तो होते नहीं है। शंकर जी कहते जैसे सांप के पांव नहीं होते पर चला जाता है, इसी तरह संपत्ति यहीं रहेगी, इस भरोसे मत रहना, इस धोखे में मत रहना। हाँ जब तक है तब तक इसका उपयोग करो, अच्छी तरह करो, चली जाए तो परवाह मत करो। यही है वसुधा काहू की न भई, वसुधा काहू की न भई। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे तो भगवान को 2 बार हंसी आती है। जब मरणासन्न व्यक्ति को देखकर डॉक्टर कहता है चिंता मत करो हम तुम्हें बचा लेंगे, तब भगवान हंसते हैं। और दूसरी बार तब हंसते हैं जब 2 भाई भूमि को मापते हुए कहते हैं ये जमीन मेरी, ये जमीन तेरी, तब भगवान हंसते हैं कि तुमसे पहले भी कई लोग यही काम कर चुके, ये उनकी भी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। वसुधा काहू की न भई। वसुधा काहू की न भई। देखो भैया, तो क्या उपयोग न करें, उदास बैठे रहे? नहीं, उदास रहने के लिए किसने कहा है, पर हमारी ही रहेगी, इस धोखे में मत रहना। एक सज्जन 2 पंक्ति की कविता सुनाते थे, 2 पंक्ति की। तो मैंने कहा 2 पंक्ति की क्या कविता? बोले आप तो अर्थ लगाओ बस। तो कुछ नहीं था उस पंक्ति में, लेकिन उनके बोलने का ढंग ऐसा था कि सचमुच बड़ा अर्थ निकल आता था। वो हमसे बोले कि महाराज ये संसार है। हमने कहा कैसे कैसे, वो ऐसे ही बोलते थे, कैसे कैसे, ऐसे वैसे हो गए। बोली ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, बड़े को छोटे और छोटे को बनते यहां देर नहीं लगती, कब कहां क्या। इसलिए शंकर जी कहते हैं काल सिर पर सवार है। जब हमारे शरीर का काल निश्चित है तो शरीर से जुड़ी हुई चीजों का भी समय क्यों नहीं निश्चित होगा। इसलिए परवाह मत करो, आगे की सोचो ही मत, वर्तमान में आनंदित रहो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला,
अच्छा, तो दूल्हा महाराज ये तो ठीक है, सांप का कुंडल, सांप का कंगन, पर आप जा रहे हैं तो दूल्हे का उपटन होना चाहिए। शंकर जी बोले चिता भस्म का लेपन करो, राख, मुर्दे की राख। शंकर जी से किसी ने कहा ये आपको ये मुर्दे की राख क्यों पसंद है? शंकर जी बोले कि प्रसन्नता इसी में रहती है कि शादी विवाह में जितनी चीज अपने घर की हो उतनी ठीक रहता है, बाहर वालों से न लेनी पड़े तो ठीक है। तो ये घर की चीज है कि मरघट की? शंकर जी बोले हमारा घर ही वही है, हम तो स्मशान में ही रहते हैं। अच्छा, ये स्मशान में आपको रहना क्यों पसंद आया? शंकर जी बोले घर तो यही है। अरे घर क्यों, ये तो मरघट है। शंकर जी बोले ये मरघट नहीं है। कहा क्यों? बोले यहां आने के बाद थोड़ा ही आदमी मरता है, मरने के बाद यहां आता है। तो मरता तो वहां है। बोले जहां मरता है उसको घर कहते हैं, और जहां मरने के बाद आता है उसको मरघट कहते हैं। ये मरना तो वहीं घट जाता है, उसके बाद यहां आते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बाबा, लेकिन आपको ये शमशान क्यों प्रिय है? शंकर जी बोले इसका नाम ही बड़ा अच्छा है। कहा क्या? बोले ये शमशान है। शम का शा को वैसा सा कर दो तो शमशान है, इधर का शा उधर कर दो, यहां सबकी शान समान है, शमशान। न बड़ा न बड़ा, न छोटा न छोटा, छोटा छोटा नहीं, यहां बड़ा बड़ा नहीं, सब शान है। और सारी समस्या तो शान की ही है। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हम महाराज बड़े परेशान हैं। महात्मा बोले सरल उपाय है। कहा क्या? बोले शान से परे हो जाओ, अभी परेशानी मिट जाएगी। ये शान ही तो परेशान कर रही है। हम और यहां बैठे और हमसे ऐसे हम अरे शान से परे चले जाओ, परेशानी खत्म। और फिर शंकर जी कहते हैं या वो जगह देख लो जहां सबकी शान सम। और एक बात है, हम राख इसलिए भी लपेट रहे हैं कि एक दिन यही रह जाएगा, और कुछ उसका नाम ही राख है, वही रहेगी शेष। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शंकर भगवान देखो जो मरघट की ओर जाते हैं वो घर नहीं बसाते, जो घर बसाते हैं उन्हें मरघट की याद नहीं रहती। पर शंकर जी अद्भुत हैं, जा रहे हैं घर बसाने और जुड़े हुए हैं मरघट से। ये दो विरोधी बातें क्यों? ये विरोधी बातें नहीं है, यही जीवन जीने का ढंग है कि घर तो बसाओ, संसार में तो जाओ, पर मरघट को भूल मत जाओ, उसे याद रखो। अच्छा ठीक है, चिता भस्म का लेपन शंकर जी बोले हाँ, और मुर्दे की राख में इसलिए भी लगाता हूं, इसी के कारण राम नाम का प्रचार हुआ। जब कोई मरता है तभी लोगों को राम नाम सत्य याद आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी विचित्र रीति है दुनिया की, राम नाम सत्य उसे सुनाते हैं जो बेचारा सुन नहीं पाता है। अच्छा, सुन भी ले सूक्ष्म शरीर के तल पर तो कुछ कर नहीं सकता, तो जब सुनकर कुछ कर सकता था तब तो सुनाया नहीं है, और जब कुछ करने लायक रहा नहीं तब बताया। तो शंकर जी बोले ये लोग तब बताते हैं और मैं अब बता रहा हूं। कहा क्यों? बोले ये राख देखेंगे, है ना। अच्छा, एक बात है, जब कोई आभूषण धारण करे व्यक्ति या शरीर में उपटन लगावे या सुगंधित पाउडर क्रीम आजकल लगावे, तो उसकी सुगंध आती तो लोग पूछते किस कंपनी की है, बड़ी अच्छी है, कहां, ये प्रोडक्शन बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, कहां से? तो फिर इस चीज से उस कंपनी की याद आएगी, फिर उस जगह की याद आएगी। शंकर जी बोले इसीलिए हम ऐसा पाउडर लगाते हैं कि लोगों को गंध आएगी तो पूछेंगे किस कंपनी का है, तो तुरंत मरघट की याद आ जाएगी कि वहां का है। तो शिव जी कहते हैं कि लोग मुर्दे को मरघट की याद दिलाते हैं, राम नाम सत्य की याद दिलाते हैं, हम तो जीवित को ही याद दिलाते हैं, क्योंकि जीवित को याद दिला देंगे तो ये अपना जीवन बना लेगा। चिता भस्म का लेपन
तन विभूति पट के हरि छाला विभूति पट के हरि तन विभूति पट के विभूति पट के हरि छाला भस्म का लेपन। और वस्त्र बागंबर व्याघ्र चर्म शेर की खाल लपेटे हुए। अच्छा ये इसकी खाल क्यों लपेटे हो, व्याघ्र चर्म क्यों? शंकर जी बोले ये शेर जंगल का राजा है, जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था। माता भवानी का वाहन है, शक्ति का वाहन है। शक्ति माता भी इसके द्वारा सब जगह पहुंचती है। अच्छा वाहन से ही तो व्यक्ति पहुंचता है। अच्छा जो सिंह जो स्वयं शक्ति को लेकर चलता हो, शक्ति का वाहन ही हो, उससे बड़ा बलवान तो कोई और हो नहीं सकता। हाँ ये बात तो है। तो बल तो रहना चाहिए, लेकिन बल का अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये जो शक्ति जगदम्बा माता है, शक्ति स्वरूपा है, ये तो परमात्मा की ही शक्ति है। तो जब परमात्मा की शक्ति का जो वाहन था उसका आज ये हाल है, तो तन की शक्ति का, मन की शक्ति का, धन की शक्ति का क्या अभिमान करें जब बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। तो ये इसलिए बाघंबर लपेट लिया कि इसका चर्म देखकर लोगों को यह याद आ जाएगी बात। रे बंदे मत कर तू अभिमान, रे बंदे मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान बंदे मत कर तू बंदे मत कर तू। लाखों आए तेरे जैसे, लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, बचे न नाम निशान बंदे
मत कर तू। सहसवा उदस बदन आदि बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, झूठी तेरी बंदे मत कर तू अभिमान, बंदे शंकर जी कहते इसीलिए बाघंबर लपेटा। अच्छा एक बात और है, अब इस बाघंबर को शंकर जी ने लपेट तो लिया, पर शिव जी कहते लिपटा रहे तो ठीक, न लिपटा रहे तो ठीक। उनका तो अपना कोई संकल्प नहीं, वो पकड़ कर तो रखेंगे नहीं, कैसे पकड़े रहे। और कितनी अद्भुत बात है, शंकर जी कहते हैं हम संसार की चीजों को पकड़ते ही नहीं, जिसको पकड़ जो एक दिन छूट नहीं है उसे क्या पकड़ना, हम तो उसे पकड़े जो कभी छूटे ही नहीं। लेकिन अब बाघंबर टिके कैसे, तो का एक उपाय है, क्या सांप बांध दो, बड़ा लंबा सा सांप बाघंबर के ऊपर बांधकर लपेटकर गांठ लगाई गई। और संकेत बड़ा सार्थक है, ये सर्प काल का रूप है, और यह इससे बंधा हुआ है बाघंबर। बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल है कि यह सब काल से बंधे हुए हैं। एक ऐसा भी समय आया कि आज जो स्वयं काल माना जाता था वो केवल खाल होकर रह गया है। इसीलिए बाघंबर तन विभूति पट के हरि छाला, भाल भूषित है त्रिपुंड से। देवाधिदेव विराजमान है वृषभ पर। चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी शंकर भगवान का श्रृंगार तो आपने देखा, अब वाहन देखो, वृषभ पर आरूढ़ हुए, बैल पर। किसी ने कहा कि बाबा ये सवारी मिली आपको बैल, क्यों? अरे महाराज जिनके पास साइकिल होती है वो भी शादी वाले दिन किसी की कार मांग लेते हैं,
ये थोड़े कि साइकिल से ही जाएंगे। शंकर जी बोले देखो एक बात है, क्या? हम उन लोगों में नहीं है। क्यों? जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी है? और शंकर जी बोले हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। हम आई उस जगह से जो शमशान है, जहां शान हमेशा समान और सबकी शान समान। और फिर बेचारा बैल भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे और मौके पर हम ही बदल दिए गए। हमारा तो ये जो बैल है बस यही बैल है, यही ठीक है। अच्छा बाबा, यह तो ठीक है, व्यवहारिक संकेत बड़ा सार्थक है कि अपने साधनों में ही संतुष्ट रहें। एक संत का वचन है, प्राप्त को ही पर्याप्त समझो। प्राप्त को पर्याप्त समझने वाला कभी परेशान नहीं होता। परेशान तो वह होता है कि जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं समझता। और मन का एक स्वभाव है, प्राप्त की उपेक्षा, अप्राप्त की कामना, यही मन का स्वभाव है। इसीलिए यह कभी तृप्त नहीं होता। और वही बात शंकर जी प्रसन्न है। अच्छा यह तो ठीक है, लेकिन दूसरा संकेत क्या है? कि दूसरा संकेत यह है कि यह जो वृषभ है यह धर्म का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के प्रकरण में वर्णन आता ही है, यह वृषभ धर्म का रूप है। महाराज परीक्षित को तो शंकर जी बैल पर ही बैठते। इसका अर्थ है कि संसार से संबंध जोड़ने जब चलो तब धर्म पर आरूढ़ होकर ही चलो, धर्मारूढ़ होकर चलो। धर्म का त्याग कभी मत करो, धर्म के अनुसार चलो। शंकर जी बैठ गए बैल पर और मानो हम लोगों को उपदेश दिया कि संसार से संबंध जोड़ो पर रहना धर्म पर ही आरूढ़, धर्म का त्याग मत करना, फिर संसार से संबंध जोड़ो, कोई बात नहीं। पर एक संत कह रहे थे कि शंकर भगवान बैल पर भी बैठे तो सीधे नहीं, उल्टे। जिधर बैल का मुख था उधर पीठ, जिधर बैल की पूंछ थी उधर मुख। और यह संकेत श्री तुलसीदास जी इस तरह से देते हैं, बर बोरा बर बोरा बस है असवारा बर बोला बस असवारा बर बोरा बस असवारा बोरा 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 बर बोरा। ये बर बावला है, बैल पर बैठा है, तो बैल पर बैठना होने से थोड़ी कोई बावला होगा। पर व्यंग यह है कि बैल पर भी ठीक बैठना नहीं है, उल्टा बैठे। तो किसी ने शंकर भगवान से कहा कि बैल पर उल्टे बैठे हो
बड़ी लंबी यात्रा है, कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, चलेगा तो वह, हमें थोड़ा ही चलना है। ऐसो तो ठीक है, लेकिन उल्टे क्यों बैठे, उलट कर क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा देखो एक बात है। क्या बात? यह है उलटकर बैठने का आशय यह है कि धर्म पर आरूढ़ हुए हैं, तो धर्म से जुड़ने के बाद तो जीवन उलटना ही चाहिए। अगर पहले ही जैसे बने रहे तो धर्म से बैठने का फायदा ही क्या हुआ? उलटना है, हमारा मन उलट जाए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ जाए, यही तो धर्म पर बैठकर उलटना है, अपने जीवन को बदलना है। अच्छा यह तो ठीक है। और दूसरा, शंकर जी बोले हमें उलटकर ही बैठने की आदत है। उलटकर बैठना क्या? अंतर्मुखी दशा में रहना ही उलटकर बैठना है। हम लोग जब उलटते हैं तो इधर जाते हैं, पलटते हैं तो इधर आते हैं। उलटकर बैठना है। दिल में दिलदार सही, अखियां उलटी कर ताहे चितइए। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। वृत्ति इधर हो गई तो उलटकर बैठ गया, अपने स्वरूप में बैठा हूं। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूं। पर मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। संत कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। इसी को श्री तुलसीदास जी कहते, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। यही उलटकर बैठना। तो ज्ञान की दृष्टि से उलटकर बैठना स्वरूपस्थ होना। धर्म की दृष्टि से उलटकर बैठने का अर्थ जगत से जुड़ी हुई वृत्ति परमात्मा से जुड़ जाए, अनीति से जुड़ा हुआ मन नीति से जुड़ जाए। और भक्ति की दृष्टि से उलटकर बैठने का अर्थ यह है, शंकर जी ने कहा कि बारात में भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के साथ अन्य देवता हैं। हम बैल पर बैठकर सीधे बैठ जाएं, इधर चलें और पीछे आ रहे भगवान, तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का, भगवान की ओर से पीठ हो जाए। फिर बोले हम उल्टे ही बैठेंगे, जगत की तरफ से भले ही पीठ रहे, भगवान तो दृष्टि में रहे, दृष्टि में भगवान रहे। अच्छा लेकिन एक बात है, क्या भगवान को देखने के लिए जगत से पीठ कर ली और नाता जगत से ही जोड़ने जा रहे हैं? तो जिससे नाता जोड़ रहे उसी की तरफ पीठ, तो भगवान को देखने का फल क्या? शंकर जी ने कहा बस यही जगत से संबंध जोड़ने की कला है। क्या का संबंध जगत से जोड़ें और दृष्टि में भगवान को रखें, तो ये संबंध सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। देवता बोले हमें तो कुछ समझ में आता नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुम्हारे बिना कोई विवाह नहीं होता। ऐसा दूल्हा आज तक देखा? बहुत विवाह देखे होंगे। देवताओं ने कहा कि आज तक नहीं देखा। तो भगवान विष्णु व्यंग करते हुए बोले, तो दूसरे के गांव में जाके अपनी हंसी कराओगे कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं। व्यंग यह था कि दूल्हा है ही नहीं बारात लायक, पर व्यंग कहा उल्टे ढंग से कि दूल्हे जैसा न हो तो कम से कम दूल्हे से मिलता जुलता एक तो बाराती होता। और शंकर भगवान तो ऐसे दूल्हा है कि भगवान तक इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे। तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा कि देखो हंसी न कराना हो, अपनी अपनी हंसी न कराना हो तो अलग हो जाओ। ठीक है, अब भगवान तो विनोद कर रहे थे, अलग हो गए। पर शंकर जी, एक अजीब बात है, शंकर जी पर हंस रहे थे भगवान और देवताओं को भी हंसा रहे कि देखो ये। लेकिन अद्भुत है शंकर भगवान कि जब उन पर भगवान हंसने लगे
और भगवान हंसी कराने लगे उनकी, तो शंकर जी भी हंसने लगे। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मन ही मन महेश मुस्काही। आहा, ये सामान्य दशा नहीं है। अपनी हंसी उड़ाने के लिए लोग तैयार हों, तब अपने को भी हंसी आ जाए, यह तो जीव के बस में नहीं, यह तो शिव ही ऐसी लीला कर सकते हैं। क्यों? किसी ने कहा, ये देवता आपकी हंसी उड़ा रहे हैं और आप भी अपनी हंसी पर हंस रहे हो। शंकर जी बोले, इसलिए हंस रहे हैं कि ये देवता अपने मन से हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, भगवान का मन शामिल है। तो अगर हमारी हंसी उड़ाने में भगवान की इच्छा शामिल है तो हम भी क्यों ना हंसें और ये सोचें कि हमारी न चले तुम्हारी तो चले। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। यह है समत्व का भाव, यह सदगुरु की स्थिति, यह सदगुरु तत्व का स्वरूप। ऐसी समता, हंसी में भी खुश, रह गए अकेले, सबने साथ छोड़ दिया। बाराती तो एक भी नहीं बचा, सब देवता अलग हो गए। शंकर जी कोई बोले, कोई बात नहीं, भगवान की अगर यही इच्छा है तो हम अपने बारातियों को बुला लेते हैं। भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे, तेरे भृंगी प्रेरी सकल। से शिव समाज देखा प्रेमी सकल, प्रेमी सकल गण, प्रेमी सकल, प्रेमी सकल, प्रेमी सकल। आज्ञा हुई, बुलाओ हमारे जमातियों को। अब शंकर जी के जमाती इकट्ठे हुए। अच्छा, एक बात और है, शंकर जी में और लोगों में एक ही अंतर है। वैसे तो सबके साथ आदमी रह लेता है, पर रिश्तेदारी का मामला है, बारात में छांट छांट के ले जाता है, कौन ले जाने लायक है कि नहीं। और कोई ऐसी वजह उसके, भैया तुम यहीं रहो, तुम तो रहने दो, काहे करो, नहीं आप। पर शंकर जी की बात देखो, हम लोग सही सही ढूंढ कर ले जाते हैं और शंकर जी जितने गलत गलत है सबको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आओ तुम भी चलो। जितने बेचारे अपंग विकलांग, बल्कि यूं कहो कि जो पूरे हैं उनको तो सभी ले जाते हैं, पर अधूरों को तो अपने साथ शंकर जी ही ले जाते हैं कि तुम भले ही अपूर्ण हो पर हो तो हमारे। बस यह शंकर भगवान की उदारता है कि अपने संबंध के कारण, और भगवान की भी इच्छा यही है। और इसीलिए अब शंकर जी के जमाती भूत प्रेत, अच्छा कभी कभी लगता है भूत कौन, जो मरने के बाद बना, मरने के पहले कोई भूत बन ही नहीं सकता। ये भले ही कहे कैसा भूत की तरह आ रहा है, भूत की तरह हो सकता है पर भूत तो मरने के बाद ही। और हमें कभी कभी लगता है कि शंकर जी के जमाती तो
ये संत महापुरुष हैं, ये मरने के बाद ही बने हैं, बिना मरे बन ही नहीं सकते। अरे मरने की बात जाने तो श्राद्ध तक कर चुके, मर गए। और कितनी अद्भुत बात है, शंकर जी की जमात में तो वही शामिल हो सकता है जिसका अहंकार मर गया हो। जिस कुल जाति जहां जन्म हुआ था वहां से मर गए और मरने के बाद ही बने, मरते नहीं तो बन ही नहीं सकते थे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, राजा थे, बड़े आदमी थे, रजोगुणी वृत्ति थी, अहम भाव भी था। कहने लगे नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, क्योंकि मैं इस देश का राजा हूं। नंबर 2 का चाहे जिसे बताना। महात्मा हंसने लगे, कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य तो निकल गया है, तुम देर में आए, नंबर 2 का बचा है। राजा बोला नंबर 1 का सौभाग्य क्या था जो निकल गया, और नंबर 2 का जो बचा हो सो बताओ। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो यह था कि तुम पैदा ही ना हुए होते, ये नंबर 1 का सौभाग्य कि तुम जन्मे ना होते, जन्म ही ना हुआ होता, नंबर 1 का सौभाग्य। राजा कुछ समझाने और बोले नंबर 2 का। महात्मा बोले जितना जल्दी से जल्दी हो सके मर जाओ। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, उठकर चला गया। पर यह अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। और अर्थ यह था कि परम सौभाग्य तो यह था कि यह अहंकार पैदा ही न हुआ होता। दूसरा सौभाग्य यह है कि अहम रह जाए, यह अहम का आकार छूट जाए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी डूबता ही नहीं। और हमारे तुलसीदास जी ने तो और अद्भुत संदेश दिया कि मुर्दा डूबता नहीं, और मुर्दे को कोई बैठ जाए मुर्दे पर तो मुर्दा उसे भी नहीं डूबने देता, पार लगा देता। तुलसीदास जी ने तो जमुना जी पार ही कर ली मुर्दे पर बैठ के। और कितनी अद्भुत बात है, मुर्दे पर बैठकर जमुना जी पार कर ली तुलसीदास जी ने, और मानो संदेश दिया कि जिसका अहंकार मर गया, अगर उसका आश्रय तुम ले लोगे तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। जिसका अहंकार, और जिसका अहंकार मर जाए वही शंकर जी का जमाती। अच्छा, ये आए कैसे? अब तुलसीदास जी बड़ा विचित्र वर्णन करते हैं। को मुखहीन विपुल काहू विपुल काहू पद को बहुपद बाहु मुखहीन को मुखहीन विपुल को मुखहीन मुख काहू को हीन विपुल हीन विपुल हीन। अब शंकर जी के जमाती आए। कैसे? कुछ ऐसे हैं जिनके मुख ही नहीं है। मुख
माने मुख्य साफ ही है, इतना इतना हिस्सा ही नहीं, केवल धड़ ही धड़ धड़ाता चला आ रहा है। हम भी चलेंगे कौ मुखहीन। और कुछ ऐसे बराती हैं जिनके मुख ही मुख हैं, अगर वो नमस्कार भी करें तो यही पता न लगे किस मुख से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते के उड़ते। और बहुपद बाहु, किसी के बहुत से भुजाएं, बहुत से पांव। भूत प्रेत तो ऐसे होंगे, पर तुलसीदास जी रहस्यात्मक संकेत यह करते हैं कि हमारे साधुओं में भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मुखहीन का अर्थ जो मौन है, मौन है, क्या कहें, का कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लजाइए। मौन हो गए, उसको समझा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, वह वाणी का विषय नहीं है, हम कैसे कहें। कबीरदास जी कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठे आयो, बार बार बाकू क्यों खोले। क्या खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। ये मौन है, यही बिना मुख के को मुखहीन। और विपुल मुख काहू कौन, जिनके एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकले। आप महापुरुषों के व्याख्यान सुनते हैं, व्यास जी ने यह कहा, सुखदेव जी ने यह कहा, वाल्मीकि जी ने यह कहा, तुलसीदास जी ने यह कहा, शंकराचार्य जी ने यह कहा, श्री रामानुजाचार्य जी ने यह कहा, श्री वल्लभाचार्य जी ने यह कहा, और उन संत ने यह कहा, उन गुरुदेव ने यह कहा। एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकल रही है, ये विपुल मुख का हो। को मुखहीन, कोई है जो अपनी उपस्थिति से ही उपदेश दे रहे हैं, वे मौन हैं। और कोई ऐसे हैं जो अनेक मुखों की वाणी एक मुख से सुना रहे, विपुल मुख का हो। और बिनु कर पद, बिना हाथ पांव के कौन, जिनका देहाभिमान गलित हो गया। हमारे न हाथ हैं न पांव हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में हैं, पर शरीर देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह तो गेह है यात्रियों के लिए, गेह में हम भी हैं, गेह में तुम भी हो। तुम समझते स्वयं को देह अभिमान से, तुम स्वयं को समझते देह अभिमान से, हम स्वयं को समझते हैं गुरु ज्ञान से। तुम अहम में टिके, हम स्वयं में टिके, रुकते तुम भी तो हो, रुकते हम भी तो हैं। तुमको दुर्जन मिले, हमको सज्जन मिले, तुम विषयी बने, हम विरागी बने। चाम से तुम जुड़े, राम से हम जुड़े, नेह में तुम भी हो, नेह में हम भी। तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का, हम समझते हैं सब कुछ है भगवान का। बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का, फूलते तुम भी हो, फूलते हम भी हैं।
देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं। एक संतों से सुना हुआ वाक्य सभी जानते हैं, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। अब भोले बाबा वेदांत छंदावली में संत श्री भोले बाबा जी महाराज हरिद्वार, ऐसी विरल विभूति सरल हिंदी के पद्यों में वेदांत के उन वाक्यों का भावानुवाद बहुत है। यह देहाभिमान जिनका गल गया, वे देह नहीं है, तो जब वे शरीर ही नहीं है तो हाथ पांव उनके कैसे हुए? न हाथ उनका न पांव उनका, यही बिनु कर पद। ये शंकर जी के जमाती हैं जो बिना हाथ पांव के हैं, क्योंकि जिसके हाथ पांव हैं वो है नहीं, वो और वो हो नहीं सकते जिसके हाथ पांव हैं। तो जब वे वो नहीं हो सकते जिसके हाथ पांव हैं, तो हाथ पांव उनके कैसे हो सकते हैं? ये बिनु कर पद। लेकिन बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। स्वामी श्री विवेकानंद जी का व्याख्यान हुआ। उन दिनों श्री स्वामी राम तीर्थ जी प्रोफेसर तीर्थ राम थे, उनका 3 दिन व्याख्यान सुना उन्होंने जी, और स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया भी उन्होंने, आयोजन भी उन्होंने कराया। धर्म कर्म योग भक्ति योग पर व्याख्यान 2 दिन हुआ, पर उनका तो संस्कार ज्ञान का था। ज्ञान योग पर जब व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी का हुआ तो प्रोफेसर तीर्थ राम अभिभूत हो गए। पर क्या दें, कुछ उपहार देना चाहते थे, हाथ में घड़ी थी, वही उतार कर दी कि स्वामी जी मैं आपको यह दे रहा हूं उपहार, घड़ी। स्वामी जी ने उनका मन रखने के लिए हाथ में घड़ी बांधी और बोले बहुत अच्छे, तो आप पहनेंगे ना? हाँ पहनूंगा। पर घड़ी खोली और प्रोफेसर तीर्थ राम के हाथ में बांधते हुए बोले, आज से मैं अपने इस हाथ में घड़ी बांधूंगा, आज से मैं अपने इस। यह है कि सभी हाथ पांव उनके हैं, क्योंकि सब में वही ऐसा अनुभव जैसे सब में मैं ही मैं हूं। व्यास जी पुकार रहे हैं सुखदेव जी को, हा पुत्र लौट आओ, यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेसि तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जिनकी ओर से वृक्ष उत्तर देते हो, मानो सब में उनकी सत्ता है। इसी तरह जो सब में अपनी सत्ता का आत्मवत सर्वभूतेषु ही नहीं, उनको लगता है सब में मैं ही हूं। यही बहुपद बाहु, बहुत से हाथ उनके, बहुत से पांव उनके, यह शंकर जी की जमात। और कितना अद्भुत संकेत है कि सदगुरु का वह स्वरूप है कि उस परमात्म सत्ता से अभिन्नता। तो उनके जमाती भी ऐसे ही होंगे जो देह भाव से ऊपर उठ गए हैं। अब ये शंकर जी की विलक्षण बारात, अब यह तो अंतरंग रहस्य है, लेकिन बाहर का रंग रूप भी तो देखो। नाचहीं गावहीं गीत गीत, परम तरंगी सब बोलहि अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि, नाचहि गावहि गीत गावहि गीत गावहि। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब गावहि। बोलहि वचन विचित्र विधि गावहि गीत,
नाचे गावे गीत, नाचे गावे गीत, नाचे गावे गीत। नाचते हैं, गीत गाते हैं, परम तरंगी भूत सब। देखत आति विपरीत, देखने में बड़े प्रतिकूल समझ में आते हैं। बोलई वचन विचित्र विधि। अब ये भूत, हे भगवान, एक सज्जन बोले कि भूत होते हैं? हमने कहा ये उन लोगों से पूछो जो शोध करते हैं, होते होंगे। कुछ लोग कहते नहीं पक्के होते हैं महाराज, कुछ लोग कहते नहीं भ्रम है। पर देखे चाहे भले ही कम लोगों ने हो, पर प्राय डरते सब है। एक सज्जन तो कह रहे थे अरे कुछ नहीं होता, भूत भय का, मन की भावना है, भय का भूत है, लेकिन ये चर्चा ही बंद करो, काहे करते हो? जब है ही नहीं तो फिर चर्चा काहे को शुरू रहे चाहे बंद रहे। समझ लो सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं। लेकिन एक बात है, 5 भूत तो हम सबको लगे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 भूत हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि सदगुरु से प्रार्थना करने, सदगुरु 5 भूत उतारो। ये जो भूतों का अभिमान, अजय भूत जिसे लग जाए, आदमी दूसरा होता है लेकिन बोलता वो है जो लगा होता है। तो जैसे भूत किसी को लग जाए तो भूत बोलता है, पर वाणी उसकी होती है। इसी तरह हम लोगों को जब ये देहाभिमान लग जाता है तो हम होते तो ब्रह्म हैं, पर भूत बोलने लगते हैं इससे, ये भूत। और गुरुदेव जब झाड़ फूंक करते हैं तब उतरते हैं ये। शंकर जी के तो ये भूत ही प्रेत है, मानो झाड़ फूंक कराने ही आए। शंकर जी ने कहा अच्छा चलो। और सचमुच ये है कि ये देहाभिमान का भूत तो गुरुदेव के मंत्र से ही जाएगा और कोई उपाय नहीं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब ये विचित्र जमात शंकर जी की विलक्षण बारात आई हिमांचल राज्य की नगरी में। अब राजा की बेटी का विवाह, चारों तरफ मंगलमय उत्सव, स्वागत समिति बनाई गई थी। कुछ विशिष्ट जनों ने अपना नाम प्रमुख रूप से लिखवाया था, स्वागत हम करने जाएंगे, हम करने जाएंगे, हमको भेजा जाए, हम विशेष हैं। बाकी के लोग बोले मन होता तो भी नहीं जा सकते थे क्योंकि विशेष लोग जाएंगे इसमें। वो बेचारे जा नहीं सके महाराज। अब शंकर जी की बारात आई तो जो बड़े बड़े लोग थे सवारियां लेकर आए स्वागत करने के लिए, और छोटे छोटे बालक आए तमाशा देखने के लिए। बच्चों को तो यही चाव होता है कि बारात कैसी, दूल्हा कैसा, कितने घोड़े, कितने हाथी, तमाशा क्या क्या। वो आए बेचारे तमाशा देखने, और जो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, देवताओं को देखा, तो उन्हीं की तरफ देखने लगे। अब बच्चे इशारा करने लगे भगवान विष्णु की तरफ कि ये दूल्हा होगा, और देवताओं की तरफ भी थोड़े से बाराती आए हैं, ये इतने यही है बस। पर भगवान विष्णु तो बड़े विनोदी हैं, मुस्कुराकर बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। फिर आप लोग कौन? बोले हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। अब तो स्वागत करने वाले पूछे तो और बाराती, तो इशारा कर दिया बालकों को, उनको जिधर शंकर जी की जमात थी कि बारात दूल्हा तो उधर है देखो। अब स्वागत के लिए उत्सुक लोगों ने कहा किधर है, अभी देखते हैं। और जो उधर देखा, हे भगवान किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। कौन माला पहनाए, कौन तिलक लगाए, कौन हाथ जोड़ के कविता सुनाए, क्या आज हमारे भाग्य खुल गए जो मेहमान आए हैं द्वार पर पधारे हैं, और आपके रूप में तो भगवान आ गए। कौन कहे? वहां भगवान, हाँ पधारो हमारे देश, कैसे कहें। हे प्रभु, उन लोगों की तो कहे कौन, सवारियां भाग गई, हाथी घोड़े प्राण बचा के भाग रहे हैं। बिडरी चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। अब जब वाहन भागे तो वो गिर गए, वो स्वागत करने जो आए थे। धम्म से नीचे गिरे और खड़े हुए तो ऐसी बुरी हालत
वो धूल नहीं झड़ा सकते थे, कांप रहे थे खड़े खड़े, क्योंकि उधर देखें इधर देख ही नहीं रहे थे और कांपे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। हे भगवान, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहां इंतजाम है। अरे राम राम, कांप गए बेचारे, लगभग चीखते से बोले चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है, दूर से ही जनवासा बताएं। बारात तो उधर गई। अब बालकों का हाल सुनो, बेचारे चीख कर भागे। अब बालक देखे पीछे, भागे आगे, ठोकर लगे, फिर गिरे, फिर भागे। घर पहुंचे, माता पिता ने पूछा, उन्होंने समझा कि खुशी से आए हैं, भागते दौड़ते आए हैं, उत्साह पूर्वक आए कि ऐसी बारात, ऐसा दूल्हा, ऐसे घोड़े हाथी। तो माता पिता पूछने लगे बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। अरे इतने हाँफते हुए आए हो, इतनी खुशी में दौड़ते हुए। बालक हाँफ बोले, हम हाँफ नहीं रहे, कांप भी रहे हैं। तो ये बारात कैसी, दूल्हा कैसा। बालक बोले ये सब बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। एक संत का लिखा हुआ पद है, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। पूरब की बोली कैसन कैसन, भोजपुरी और पूर्वी बोली का मिश्रण है इस गीत में। कैसन कैसन माने कैसे कैसे, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। बालक डर से कांप रहे थे, माता पिता की गोदी में गिर गए। मां ने अपनी गोद में बिठा लिया बालक को, साड़ी का आंचल मुख पर डाल दिया। डर नहीं बेटा, लग जा। क्या बात क्या बात। माई बाबू बूझे लगिलन, माई बाबू बूझे लगिलन, अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। हाँ, भूत प्रेतों का वर्णन है। मां बाप पूछ रहे हैं, मां अपने आंचल से छिपा कर पूछ रही है। भोजपुरी भाषा के बड़े रस सिद्ध भक्त कवि थे ये संत, बड़ा सुंदर वर्णन किया। बालकों की दशा क्या, कोई करे भय से, बता तो पावे नहीं, वह इतने के भूत सांप, बस और कुछ बोल ना पावे।
डर के मारे ऐसी हालत, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, और कोई बाल, कोई करे आंखी मूंद, कोई करे आंखी मूंद, राम नाम जाप रे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। समुझ महेश समाज, सब जनन जनक मुस्काए। शंकर जी का स्वरूप बालक क्या समझेंगे, अयाने क्या समझेंगे, सयाने ही समझेंगे। पर जब सयानों का ये हाल था वहां स्वागत करने वालों का, तो बेचारे बालक। माता पिता ने कहा अरे कोई बात नहीं, हम सब समझ गए, जाओ खेलो, जाओ। बालकों से कहा जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक ये बारात रहेगी हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब देखो शंकर जी की जमात के दर्शन का फल क्या हुआ। इधर उधर गया हुआ व्यक्ति अपने घर में आ गया और घर से अब बाहर नहीं निकलना चाहता। यही तो शिव दर्शन का फल है। भटकता हुआ मन अपने घर में आ जाए और फिर इस घर से बाहर न निकलना चाहे। अच्छा चलो भाई, रस और रहस्य एक साथ तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। अच्छा एक उनका हाल सुनो जो स्वागत के लिए गए थे। बेचारे लुटे पिटे से लौटे उधर से। अब जिन लोगों ने बारात नहीं देखी थी, दूल्हा नहीं देखा था, उनके मन में तो उत्साह था ही। तो बड़े उत्साह से पूछ रहे थे उन लोगों, क्यों बारात आ गई, बारात आ गई, दूल्हा और सब आ गए। वो बोला ही नहीं, सामने खड़े। अरे हम आपसे ही पूछ रहे हैं बारात आ गई है, अरे आपसे ही पूछ रहे हैं बारात आ गई, बारात आ गई, आ गई। तो उनको ठहरा दिया, ये तो ठहर गए, उन्हें ठहरा कौन सकता है। तो अब उनके लिए कुछ ले जाओ, जलपान भोजन कुछ ले जाओ स्वागत सत्कार के लिए। अब किसी दूसरे को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते, जो जाएगा सो पता लग जाएगा, हमें यहां और कोई काम बता दो। लोगों ने कहा अच्छा अच्छा, इनमें उत्साह नहीं रह गया, जाने दो, दूसरों को भेजो, दूसरों को। अब दूसरे बड़े अच्छा रहा, अब हमें मौका मिला, ये क्या समझेंगे उनको, हम लोग जा रहे हैं। अब वे गए तरह तरह के भोजन व्यंजन लेकर बड़े उत्साह से। अब कल्पना करो आप क्या दशा हुई होगी जहां भूत प्रेत इकट्ठे हों। अब ये गए तो इनको लगता था कि बाराती बैठे होंगे। अब वो बिना हाथ पांव के वो बैठेंगे, बिना सिर के, बिना। अब इन्होंने देखा तो जगह नीचे तो खाली दिखी, हल्ला सुनाई पड़ा। ये बोल रहे हैं और आवाज समझ में नहीं आ रही है कहां। तो एक बोला कहां, यहां तो दिख नहीं रहे, आवाज तो सुनाई पड़ी, है कहां ये सब बाराती। तब तक एक ने कहा ऊपर देखो, वो अधर में लटके हुए, ला 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 ले आए खा। अरे राम, ऐसों को कौन खिलाए। वो भी बेचारे सामान रख के भागे। लौट कर आए, वो भी किसी से कुछ नहीं कहते थे। शंकर जी के जमातियों को देखकर सब डर गए। और ये जो हंसी हुई, भगवान विष्णु यही आनंद लेना चाहते थे, इस विनोद का आनंद लेना चाहते। लेकिन एक अद्भुत बात है, शंकर जी ने शिकायत एक बार भी नहीं की कि हमारी हंसी कराते हो, काहे को हमारे अपने हो। पर शंकर जी कहते हैं न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं।
यह जो समता में रहना है, यह जो समत्व भाव में रहना है, यह सद्गुरु की स्थिति है, यह सद्गुरु का स्वरूप है। जैसे तैसे तो बात बन गई। अब शाम को मैना शुभ आरती सवारी मैना शुभ आरती सवारी मैना शुभ मैना शुभ संग सुमंगल गावही नारी संग सुमंगल गावही नारी मैना शुभ आरती समाधि मैना शुभ मैना शुभ मैना शुभ मैना शुभ। माता मैना ने आरती सजाई, सखियां मंगल गीत गा रही हैं। कंचन थार सोह बर पानी परिछन चली हरही हरसानी, हर्षित होते हुए आई, द्वार पर आकर खड़ी हो गई। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आहा, आज कितना सुंदर दिन है, भगवान द्वार पर आए। लोग भगवान के द्वार पर जाते हैं, आज भगवान द्वार पर आ रहे हैं। माता मैना बहुत आनंदित हैं, गीत गाए जा रहे हैं। मैं द्वार खोल के बैठा हूँ, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान। भगवान की प्रतीक्षा जिस द्वार पर हो, मंगल गीत गाए जा रहे हो, माता मैना स्वयं आरती की थाली लेकर उपस्थित हुई हो, चारों तरफ मंगलमय महोत्सव। इतने में आवाज सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
नारायण 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 श्रीमन्नारायण। नारद भगवान प्रकट हो गए, वीणा बज रही, नारायण नारायण नारायण। माता मैना ने देखा, पधारिए देवर्षि, आज का शुभ दिन तो आपके कारण ही आया, यह मंगलमय महोत्सव आपकी कृपा। नारद जी बोले सब भगवान की कृपा, माता हम तो माध्यम हैं। अब माता मैना ने सहजता से पूछा, नारद जी अब तो बाराती आने लगे, दूल्हा कैसा है अभी पता लगेगा। भगवान विष्णु आए, ये तो नहीं, अरे मां छोटी सी बात करते, आपके दामाद है ना जो भगवान शंकर, उनके ये मित्र हैं, और ये मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा अभी पता लगेगा। देवराज इंद्र दिखाई दे, ये अरे ये तो उनके नौकर चाकर हैं, पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले माता जी अब ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना, लोग भूल जाते हैं। नहीं नहीं हम कभी नहीं भूलेंगे। अब शंकर जी आने वाले थे, नारद जी ने सोचा अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं है। माता जी इतने लोग हमारे परिचित हैं तो हम सबसे मिले, हाँ हम वैसे भी नहीं ठहर सकते एक जगह, चले गए। आप तो शंकर जी आए तो और बाराती तो और जगह, शंकर जी द्वार पर ही। वो तो अच्छा ये थी कि बैल पर उल्टे बैठे थे तो बैल दिखे, शंकर जी दिखे नहीं, उल्टे बैठे थे। ब्राह्मणों ने कहा माता जी नंदी जी की पूजा करो। शंकर जी बड़े खुश हुए, उल्टा बैठने से ये लाभ हुआ कि नंदी की तो पूजा हुई, हमारा जो होगा सो होता रहेगा, पहले इसकी पूजा हो। अब का दूल्हे का परिचय हो तो दूल्हा दिखे, तो बोले बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो, बैल को घुमाओ। और कितनी बढ़िया बात है, वाहन पर दृष्टि रहेगी तो जो वाहन में बैठा, वाहन पर बैठा उस पर दृष्टि नहीं जाती। देह पर दृष्टि रहेगी तो देव पर कैसे होगी, जब देह से दृष्टि हटे तब देव पर दृष्टि जाए। शंकर जी का परिचय हुआ, होने के लिए जो मुड़े, किसकी हिम्मत सो आरती उतारे, और सांप और भयंकर वेश बिडर। और ऐसी स्थिति हुई कि माताओं ने आरती की थाली पटक दी, जल से भरा कलश पटक दिया, घर के भीतर दरवाजा बंद। और शंकर जी वैसे ही प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। अब देवताओं को दुख भी हो और हंसी भी आवे। एक ने कहा कि बाबा चलो अब चलें। शंकर जी बोले कहां? बोले घर चलो। और कहां चलने का विचार है? का इतना बड़ा अपमान हुआ। शंकर जी बोले हमें नहीं लगा ये अपमान नहीं कि दूल्हा दरवाजे पर खड़ा हो, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। शंकर जी बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो। अरे कहा कि महाराज आपकी सास ने आपको देखकर आरती की थाली गिरा दी, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले बिल्कुल नहीं, हमारी सास माता बड़ी समझदार हैं। उन्होंने देखा कि जब जिनके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हों, चंद्रमा चमक रहे, उसे आरती का एक दिया क्या दिखाना, इसलिए थाली नीचे गिरा दी। और गंगा जी को देखा तो जल से भरा कलश गिरा दिया, ये तो सम्मान हुआ है। कहा ये डर क्यों गई फिर? शंकर जी बोले हमें देखकर नहीं डरी, सांप को देखकर डर गई। काल जिन्हें दिखाई देता है वे डरते ही हैं, लेकिन अगर हमें देख लेती तो डर चला जाता, क्योंकि काल के ऊपर ही महाकाल है। करालम महाकाल कालम सुकालम। और शिव जी का स्वरूप क्या है? काल से भी ऊपर। यही सदगुरु का स्वरूप है। समता में सदा मान अपमान का आभास ही नहीं, वहां अहंकार ही नहीं, वहां तो नित्य प्रसन्न, नित्य प्रसन्न। ऐसे सदगुरु तो भगवान के भी भगवान हैं, इसीलिए भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा कि बाबा माता मैना बहुत दुखी हैं, बेटी को गोद में बिठाए कि यह क्या हो गया। नारद जी से कहा कि जाकर समझाओ। नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारी बात मानेगा कौन? हमारे साथ भेजो किसी को। सप्त ऋषि गए। नारद जी
तब नारद जी ने कहा कि माता क्या हुआ, हमें आपकी बात समझ में नहीं आई, हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। नारद जी बोले उस दिन भी तो नहीं आई थी, आपने हिमांचल राज जो आपके पतिदेव हैं उनसे आपने कहा था नाथ न में समझे मुनि बैना, समझे नहीं थे? हाँ नहीं समझे थे। तो कहा कि यह किसने कहा कि सदगुरु के वचन को समझ लो? वह बुद्धि से परे है जिसको वो समझा रहे हैं। तो फिर का सदगुरु के वचन को समझने की महिमा नहीं है, सदगुरु के वचन पर विश्वास की महिमा है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो हमें समझने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे, और विश्वास कर लोगे तो परमात्मा तक शिष्य को नहीं पहुंचना पड़ेगा, शिष्य तक परमात्मा पहुंचेगा अगर सदगुरु के वचन पर विश्वास। देखो आज शंकर जी स्वयं चलकर आए, तब मैना हिमवंतो आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। ये देह दृष्टि के कारण सारा द्वंद है, देह दृष्टि हटाओ, जिसे तुम अपनी बेटी समझ रही हो। मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। यह तो भगवान शिव से अभिन्न है, यह आत्म तत्व परमात्म तत्व से अभिन्न है। देह दृष्टि का त्याग करो, अभी द्वंद मिटे। देह दृष्टि रखेंगे तो द्वंद, और स्वरूप दृष्टि हो जाए तो आनंद ही आनंद। यही सदगुरु के वचन का फल। और तब पूरी अनुकूलता दिखाई पड़ी, भगवान शिव पार्वती जी का पावन पाणी ग्रहण हुआ और दोनों मिले। और दोनों जब मिल गए, विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे आसीन हुए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अब यहां श्रद्धा और विश्वास के रूप भगवान भवानी शंकर हैं। तब शंकर जी ने कथा कही, पार्वती जी ने सुनी और उस कथा से कल्याण हुआ। लेकिन इनमें दो, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और सुनने के बाद विश्वास करना चाहिए, यही जीवन की धन्यता है। इसलिए सदगुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो उनके वचन पर विश्वास होगा, और सदगुरु वचन पर विश्वास से ही जीव का कल्याण होगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय
राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।